हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 10। आज हम बात करेंगे मल्टीपल एंगल्स एंड सब मल्टीपल एंगल्स की। देखो, सबसे पहले एलाइड एंगल हुए, देन कंपाउंड एंगल, और आज हमारा है मल्टीपल एंगल्स एंड सब मल्टीपल एंगल्स। अब मल्टीपल एंगल्स क्या है? जैसे आपका एंगल ए आपके पास है ना, तो ए के मल्टीपल, इसका मतलब 2a, 3a, 4a, 5a, ये जो एंगल है इनको हम मल्टीपल एंगल कहते हैं, हिंदी में अपवर्त्य कोण कहते हैं। ठीक है, ये मल्टीपल एंगल्स हैं। हम मल्टीपल एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की बात करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात करेंगे। मतलब हम बात करेंगे sin 2a की, हम बात करेंगे cos 2a की, हम बात करेंगे tan 2a cot 2a, ऐसे ही sin 3a cos 3a। ठीक है, अब बात आती है अपवर्तक कोण यानी सब मल्टीपल एंगल। सब मल्टीपल एंगल कौन से होते हैं कि एंगल ए के सब मल्टीपल एंगल हैं a/2, a/3, a/4, a/5। these angles are said to be sub multiple angle of angle A। ये अपवर्तक कोण है। ठीक है, तो मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की बात हम करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में मल्टीपल एंगल्स होंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सब मल्टीपल एंगल्स होंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये होते क्या हैं, अपवर्त्य कोण और अपवर्तक कोण। कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं है कि a के मल्टीपल तो ये हो गए 2a, 3a, 4a, और a के सब मल्टीपल हो गए a/2, a/3, a/4, ये सब मल्टीपल हो गए। तो नाउ टॉपिक देखिए, आपका सबसे पहला पॉइंट है कोण 2a के त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोण a के पदों में ज्ञात करना। टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एन एंगल 2a इन टर्म्स ऑफ a, तो हमारे लिए फॉर्मूले बनेंगे। मैं वन बाय वन इन सभी फॉर्मूलों की बात करूंगा। सबसे पहले आपका काम है फॉर्मूला लिखना। फॉर्मूले 21 हो चुके हैं, याद करो, शुरू से लेकर के कंपाउंड एंगल से जहां से मैंने शुरुआत की थी वहां से 21 फॉर्मूले हमारे पास में आ चुके हैं। या चलो एक काम करते हैं, नंबरिंग वापस 1 से शुरू कर देते हैं ना, फिर कंफ्यूजन होगा आपको, है ना। तो मैं 1 से शुरू कर देता हूं नंबरिंग वापस। फटाफट आप इन फॉर्मूलों को रीड कर लीजिए। मल्टीपल और सब मल्टीपल वालों को फिर से 1 से शुरू कर रहा हूं। फॉर्मूला नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 फॉर्मूले सबसे पहले आपके सामने हैं, पढ़ो। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a। ठीक है, cos 2a इज इक्वल टू इज इक्वल टू 3 फॉर्मूले हैं, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a और 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तीनों बढ़ेंगे अपने आप, मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर tan 2a है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। 2a को a में बदल दिया। देखो, sin 2a के फॉर्मूले में दोनों जगह पे यहां a आ रहा है, यहां 2a का फॉर्मूला है, ये थोड़ा सा चेंज करो भाई यहां पर। हाँ, यहां देखिएगा 2a ये a में आ रहा है, जैसे आपको कभी जरूरत पड़े साइन, जैसे फॉर एग्जांपल जरूरत पड़ रही है cos 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो 120 को हम लिख सकते हैं 2 × 60। अब हालांकि 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप 90 + 30 या 180 - 60 फॉर्मूला, वो कंसेप्ट यूज कर सकते हैं एलाइड एंगल वाला। बट दूसरा ऑप्शन आपके पास में यह भी है कि ये फिर से गलत लिखा हुआ है यहां पर, हाँ, अब देखो बात कर रहा हूं मैं, a को 60 डिग्री लिख दो तो 2 × 60 120 हो गया, cos स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 60, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हमें जरूरत पड़ रही है
अगर अकेले साइन से फाइंड आउट करना चाहें तो ये फॉर्मूला है, अकेले कोस से फाइंड आउट करना चाहें तो ये फॉर्मूला है। ऐसे tan 2a का फॉर्मूला, ये कैसे बनेंगे ये अभी आ जाएंगे। उसके बाद में देखिए इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना, कैसे बना है देखो, माइनस का 2 साइन स्क्वायर है उसको उधर ले गया, प्लस का 2 साइन स्क्वायर है हो गया, cos 2a को इधर ले आया तो 1 माइनस cos 2a और 2 के नीचे वाला 2 नीचे भेज दिया इक्वल टू साइन स्क्वायर। इस फॉर्मूले से ये वाला बन जाएगा, कैसे, -1 उधर जाएगा तो 1 प्लस cos 2a, ठीक है, और ये 2 cos स्क्वायर वाला 2 नीचे जाएगा तो अपॉन 2 इक्वल टू cos स्क्वायर है, और इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया जाता है तो 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर। ध्यान रखें साइन 2a और साइन स्क्वायर a मतलब अलग अलग है, कभी कई बार कंफ्यूजन होता है साइन 2a साइन स्क्वायर है, नहीं ये अलग अलग चीज। साइन 2a का मतलब है एंगल a को 2 से मल्टीप्लाई करना, और साइन स्क्वायर a का मतलब साइन a को साइन a से मल्टीप्लाई करना। ओके, तो 1 बाय 1 इन फॉर्मूलों का डिस्कशन शुरू कर रहा हूं मैं। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला जो आपके सामने है, फॉर्मूला नंबर 1 कैसे बनेगा देखो जी, कैसे बना रहे हैं ध्यान देना। सबसे पहले आप ये मुझे बताइए साइन a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है। सभी फॉर्मूलों को बनाने के लिए यही काम में लेना है अपने को, शुरुआती जो 2 फॉर्मूले डिराइव कराए थे वही काम में लेते हैं। बताओ साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ऐसा ही है। अगर मैं यहां कहूं कि b को रिप्लेस कर दिया जाए a से तो ये क्या हो जाएगा, साइन a प्लस a मतलब 2a। ध्यान दें b को रिप्लेस कर रहा हूं a से तो a प्लस a इक्वल टू साइन a, इस b की जगह पर भी मैं क्या लिख देता हूं a, तो साइन a cos a प्लस cos a, इस b की जगह पर भी a तो cos a साइन a। अब साइन a cos a साइन a एक ही बात है और 2 बार आ रहा है तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a cos a। बात को समझिए, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला मल्टीपल एंगल का। ओके, नाउ ऐसे ही सेकंड फॉर्मूला हम बनाने जा रहे हैं। इसके लिए कोस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, cos a प्लस b इज इक्वल टू होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब काम क्या है, b को रिप्लेस करना है a से, b को रिप्लेस करना है a से, तो ये हो जाएगा आपके पास में cos a प्लस a इज इक्वल टू cos a माइनस साइन a साइन a। तो हम बहुत आसानी से ये बात कह सकते हैं a प्लस a हो गया 2a इज इक्वल टू cos a इंटू cos a यानी cos स्क्वायर a माइनस साइन a इंटू साइन a साइन स्क्वायर a। ये आपका फॉर्मूला नंबर 2। लेकिन इस फॉर्मूले के 2 और ऑप्शन भी हैं आपके पास में, और वो क्या है, वो देखो क्या है, cos 2a इक्वल टू, अभी आपने क्या कहा है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर a माइनस इस साइन स्क्वायर को मैं 1 माइनस cos स्क्वायर a बोल सकता हूं, बहुत आसानी से बोल सकते हैं। इस साइन स्क्वायर a की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस cos स्क्वायर। अब देखो cos स्क्वायर a और ये माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a क्या हो गए, 2 cos स्क्वायर a हो गए। आज को समझ रहे हैं, 2 cos स्क्वायर a और माइनस 1। बात को समझ रहे हैं, यानी कि cos 2a का एक और फॉर्मूला आपको मिल गया, क्या, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इसमें अकेला cos है। ऐसे ही यहीं से फिर से ध्यान देना, इस बार मैं क्या कर रहा हूं, साइन को एज इट इज रखते हुए cos को चेंज कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिला, cos स्क्वायर a को लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर a,
और ऑलरेडी माइनस साइन स्क्वायर ए है ही, तो इसका मतलब cos 2a इक्वल टू क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए। ये आपका अगला फॉर्मूला तैयार। इसी के cos 2a के दो फॉर्मूले इस प्रकार से और मिल गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अभी आपने कहा cos 2a का एक फॉर्मूला आपको मिला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इस माइनस 1 को इधर ले गए तो प्लस 1 हो गया, है कि नहीं? माइनस 1 को उधर ले गए तो क्या हो गया प्लस का 1 और प्लस cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a। अब इस 2 को भी इसके नीचे ले जाता हूं, बात को समझो, इस 2 को भी इसके नीचे ले जाता हूं तो ये क्या बन गया 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। क्या ये फॉर्मूला भी तैयार हो गया? आपका फॉर्मूला नंबर पीछे कितने नंबर पर था ये 5 पर, ये फॉर्मूला नंबर 5। ऐसे ही आपने ये कहा कि cos 2a का एक फॉर्मूला बना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। ध्यान देना, इस बार क्या हो रहा है, इस बार इस cos 2a को तो लाओ इधर और इसको ले जाओ इधर, तो cos 2a इधर आएगा तो 1 माइनस cos 2a बनेगा। ठीक है, सामने बनेगा 2 साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए रखा, इस 2 को इसके नीचे भेज दिया अपॉन 2। ये आपका फॉर्मूला नंबर 4 हो गया। अब 4 और 5 को मैं आपस में डिवाइड कर देता हूं, ध्यान देना, ये नीचे ये ऊपर और ये नीचे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा 1 माइनस cos 2a अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस cos 2a, और सामने साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, तो tan स्क्वायर a। ये आपका फॉर्मूला नंबर 6 हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूले इस प्रकार से हमें मिल रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक tan वाला फॉर्मूला और बना लेता हूं नंबर 3 पर, फॉर्मूला नंबर 3। उसके लिए मैं tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिखता हूं। tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। काम कितना सा है, इस b को रिप्लेस करना है a से, तो बताओ क्या हो गया tan 2a, a प्लस a 2a, tan a प्लस tan a, तो हो गया 2 tan a, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a, तो tan a इंटू tan a यानी 1 माइनस tan स्क्वायर a। लीजिए जी, आपका फॉर्मूला तैयार है। तो हर फॉर्मूले की जड़ जो है वो वही फॉर्मूले हैं a प्लस बी वाले। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, साइन 2a और cos 2a को tan a के पदों में लिखना। साइन 2a और cos 2a को tan a के पदों में लिखना। फॉर्मूले देख लो पहले, तो फॉर्मूला नंबर इसको कितना देंगे अपन, 6 हो गए ना, ये 7 और 8। हाँ जी, देखो ध्यान से, साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। देखो अभी अभी tan 2a का लिखा है, तो वो क्या था 1 माइनस tan स्क्वायर है, और ये है इस बार क्या कर रहे हैं अपन, टू फाइंड द साइन 2a एंड cos 2a इन टर्म्स ऑफ tan a। दोनों को tan की टर्म्स में फॉर्मूला, tan की टर्म्स में फॉर्मूला। तो देखिए कैसे, पहले मैं 7वें का सॉल्यूशन कर रहा हूं।
आपने इससे पहले वाले फॉर्मूलों में साइन 2a का फॉर्मूला पढ़ा, 2 साइन ए कॉस ए, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बता सकते हैं इस फॉर्मूले में नीचे कुछ है? नहीं, तो क्या मैं नीचे ऐसे लिख सकता हूं 2 साइन ए कॉस ए, नीचे कुछ नहीं है, मैंने 1 कह दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। अब साइन 2a, यहां नीचे कुछ नहीं था, 1 कह दिया, और 1 को मैं रिप्लेस कर सकता हूं कैसे? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जानते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, मैंने भी लिख दिया ऐसे। पूरी बात को समझे? क्या किया मैंने? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब अगला जो काम है वो देखिएगा ध्यान से, साइन 2a, मैंने क्या किया? इस कोस स्क्वायर को पहले लिखा, कोई फर्क पड़ेगा इससे? और साइन स्क्वायर को बाद में लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यहां भी कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ओके। और ऊपर क्या था? 2 साइन ए कोस ए, मतलब हर जगह पर कोस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया जी। ऐसा करने पर ये कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया। और इधर देखो, साइन अपॉन कॉस होता है 10, स्क्वायर है दोनों जगह पर, तो हो गया 10 स्क्वायर है। ऊपर देखो, कॉस की एक पावर कैंसिल हो गई, तो बन गया 2 साइन अपॉन कॉस 2 tan है। लीजिए जी फॉर्मूला नंबर 7, बहुत आसान काम है ना। ऐसे ही हम नेक्स्ट बात करेंगे एट की। cos 2a का फॉर्मूला आपने क्या कहा है? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, यही कहा। अब इसमें भी नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब नीचे क्या है? 1 है। और 1 को मैं क्या कह सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और अब क्या किया? पहले लिख दो कॉस को, कॉस स्क्वायर ए प्लस, क्योंकि प्लस में पहले बाद में लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां मैंने कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया, यहां भी कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया। जो काम डिनोमिनेटर में किया वही न्यूमरेटर में करो। कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर ए। अब साइन अपॉन कॉस होता है 10, तो कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर है, वो तो 1 माइनस tan स्क्वायर है, अपॉन ये 1 प्लस tan स्क्वायर जी। ये आपका फॉर्मूला नंबर 10 है, सॉरी फॉर्मूला नंबर 8। एक चीज आपने नोटिस की होगी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला लिखा 1 माइनस कोस 2a अपॉन 1 प्लस कोस 2a इक्वल टू tan स्क्वायर है। यहां देखो 1 माइनस कोस 2a अपॉन 1 प्लस कोस 2a होगा तो होगा tan स्क्वायर है, और कोस 2a की जगह tan स्क्वायर कर दो, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर होगा, तब क्या आएगा? कोस 2a आएगा। इस tan स्क्वायर a को तो इन दोनों की जगह भेज दो और इसको यहां भेज दो, तो ये फॉर्मूला बन गया। याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हो आप। अच्छा, आप इस फॉर्मूले को इधर से इधर भी वेरीफाई कर सकते हो, अगर ध्यान से देखें तो। कैसे? देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर है। अब ये देखो 1 अपॉन सेक स्क्वायर क्या हो गया? 1 अपॉन सेक स्क्वायर हो गया कोस स्क्वायर है, ऊपर माइनस है, सॉरी, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर। ध्यान दें, जब भी कभी tan a अपॉन सेक a लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब होता है क्या? साइन a। कैसे? tan को लिखा मैंने साइन अपॉन कॉस, और सेक को कहा 1 अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब tan स्क्वायर अपॉन ये सेक स्क्वायर तो दोनों के नीचे आएगा, तो ये साइन स्क्वायर a बन जाएगा। और ये किसका फॉर्मूला होता है? cos 2a का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को पिछले वाले को भी कर सकते थे आप इस तरीके से। यहां पर देखो 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो 2 tan a अपॉन सेक स्क्वायर
अब tan a अपॉन सेक ए तो हो गया साइन ए, और एक से एक और बच जाएगा, वो सेक ऊपर जाके बन जाएगा कोस ए, तो 2 साइन ए कोस ए क्या होता है साइन 2a, साइन 2a का फॉर्मूला बन गया। दैट्स ऑल। तो दोनों तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ये हमारे 8 फॉर्मूले तैयार हैं, याद करना आपकी जिम्मेदारी। तो फिर से वही बात कहूंगा, फॉर्मूला नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। द सीक्वेंस, ठीक है, नाइन, 10, 11, 12 और 13। इस बार किसके हैं 3a के हैं फॉर्मूले। 3a के किसकी टर्म्स में, a की टर्म्स में। किसके फॉर्मूले 3a के फॉर्मूले, किसकी टर्म्स में a की टर्म्स में। पहले किसके थे 2a के। तो देखो पहला फॉर्मूला है साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए, cos 3a इक्वल टू 4, इस बार उल्टा है देखो 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, और tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। इस फॉर्मूले से एक नया और फॉर्मूला बनेगा, वो कैसे बनेगा देखो ध्यान देना। माइनस 4 साइन क्यूब को मैं उधर ले गया, साइन 3a को इधर ले आया, तो 3 साइन a माइनस साइन 3a, और उस 4 को इसके नीचे भेज दिया, बराबर बच गया साइन क्यूब a। ऐसे यहां देखिए इस बार क्या किया, 3 cos a को उधर ले गया मैं, तो 3 cos a प्लस cos 3a, 3 cos a और cos 3a में फर्क है, ठीक है ना, और ये 4 इसके मल्टीपल में इसको नीचे भेज दिया, तो बन गया 4 cos क्यूब a, ये नीचे आ गया 4 इक्वल टू आ गया cos क्यूब a। तो इन दोनों फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बन गया। पहला काम है ये फॉर्मूले लेके आना, तो इसके लिए मैंने आपसे बात की है, अलग अलग फॉर्मूले लिखवाए हैं। फॉर्मूला नंबर 9, ठीक है ना, 9 ही है। कहां से लेके आएंगे देखो जी, साइन a प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूला डेराइव भी कराया है, याद भी हो आपको। क्या होता है साइन a प्लस बी प्लस सी का, साइन a कोस बी कोस सी, साइन a कोस बी कोस सी प्लस कोस a साइन बी कोस सी, ठीक है, प्लस कॉस ए कॉस बी और साइन सी, और माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। यही तो है। अगर आप ऐसा करते हैं, b को भी a लिख देते हैं और c को भी a लिख देते हैं, सब जगह पर क्या a, तो आप क्या नोटिस करेंगे, ये बन जाएगा आपके लिए साइन a प्लस a 3a इक्वल टू, यहां देखो साइन a कोस c, तो ये हो गया साइन a और कोस स्क्वायर a हो गया। ऐसे ही यहां पर देखो b की जगह भी a, यहां भी a, यहां भी a, तो दो तो कोस है, एक इस बार बीड सी है ही नहीं, सब जगह पर a है। तो देखो कोस a कोस स्क्वायर a, और ये हो गया साइन, तो ये कितने आ गए 2 बार आ गए। ऐसे यहां देखो साइन a कोस b को भी कोस a कर दिया और साइन c को भी साइन a कर दिया, तो साइन a कोस a, तो ये 3 बार आ जाएगा साइन a कोस स्क्वायर a, और माइनस यहां देखो साइन a हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन क्यूब a। मतलब मैंने क्या किया, जहां b और c दिख रहे थे वहां हर जगह पर क्या लिख दिया, साइन लिख दिया। अब देखिए जी, इस कोस स्क्वायर a को मैं रिप्लेस कर दूंगा, ये जो कॉस स्क्वायर है ना, इसको रिप्लेस कर दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि ये साइन 3a का फॉर्मूला, साइन 3a इक्वल टू, देखो 3 साइन a 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 साइन a, फिर माइनस 3 साइन a इंटू साइन स्क्वायर 3 साइन क्यूब, और माइनस का साइन क्यूब, तो कितने साइन क्यूब हो गए 4 साइन क्यूब। ये फॉर्मूला तैयार है बस। अब देखिए आगे का काम, यहां से चल रहा हूं मैं आगे, क्या कर रहा हूं पूरी बात समझिएगा। 4 साइन क्यूब को उधर ले गया और साइन 3a को इधर ले आया, तो 4 साइन क्यूब a, ठीक है,
इक्वल टू 3 साइन ए माइनस साइन 3। अब ये 4 यहां से हटेगा और इसके नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या फॉर्मूला बन गया, 3 साइन ए माइनस साइन 3a अपॉन 4 इज इक्वल टू साइन क्यूब ए। ये हमारा फॉर्मूला तैयार। कौन सा फॉर्मूला नंबर, आप देख लेना पीछे, फॉर्मूला नंबर 12। ओके, ऐसे ही कॉस वाले फॉर्मूले की बात करेंगे। देखो जी, कॉस ए प्लस बी प्लस सी, फॉर्मूला याद आ रहा होगा, कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस क्या, कॉस ए आया तो साइन बी साइन सी आया, फिर माइनस कोस बी आया तो साइन ए कोस बी साइन सी, फिर माइनस कोस सी आया तो साइन ए साइन बी और कोस सी। ऐसे ही तो आया अपने पास। अब आप फिर से क्या कहेंगे कि एक और इन दोनों की जगह पर ए रख दो, तो ये क्या बन गए, कोस 3a, ए 3a हो गए। अब यहां देखो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस ए कॉस ए, यहां पे देखें बी को भी ए लिख देंगे और सी को भी ए लिख देंगे, यहां पर ए यहां ए, तो क्या देखेंगे आप देखेंगे सबसे पहले हो गया कॉस ए कॉस ए कॉस ए, तो कॉस क्यूब ए माइनस, यहां देखो कॉस ए साइन ए मतलब कॉस ए साइन स्क्वायर ए, यहां देखो साइन ए कॉस ए साइन ए, तो साइन स्क्वायर और कॉस ए 2 बार, और साइन ए कॉस ए, तो कॉस ए साइन स्क्वायर कितनी बार, 3 बार। फिर से मैं यही काम करूंगा क्या, कि ये जो साइन स्क्वायर ए है इसको लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, तो हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया क्या, कॉस 3a बराबर, देखो इधर कॉस क्यूब ए माइनस, देखना ध्यान से, 3 कोस ए इंटू 1 3 कोस ए माइनस 3 कोस ए माइनस कोस स्क्वायर ए, तो माइनस माइनस प्लस 3 कोस क्यूब ए, 3 कोस क्यूब ए और 1 कोस क्यूब ए, ये रहा, तो हो गए 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। लीजिए जी, फॉर्मूला बन तैयार है। सारे फॉर्मूले तैयार किए जा सकते हैं, रटना है ही नहीं कोई चीज। आगे बढ़ो, इसी फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला हम जनरेट कर लेते हैं। क्या कहा आपने अभी, cos 3a इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। एक काम करो, इस 3 cos a को इधर लाओ, तो 3 cos a प्लस cos 3a इक्वल टू 4 cos क्यूब a। इस 4 को यहां से हटाया, इसके नीचे भेज दिया, मतलब याद रख सकते हो 3 cos a प्लस cos 3a अपॉन 4 इज इक्वल टू cos a क्यूब a। आपका फॉर्मूला नंबर ये कौन सा था, 13, 9 10 11 12 13, फॉर्मूला नंबर 13 यहां से तैयार। अब tan वाला फॉर्मूला, मतलब इसमें रह गया 11वां नंबर जी। tan के लिए भी हम जानते हैं tan a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, बड़ा सा फॉर्मूला होता है क्या, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan c tan a या tan a tan c tan a tan c
माइनस टेन बी टेन सी। ठीक है जी, क्या करना है, जहां जहां बी आए वहां भी ए रख दो और सी आए वहां भी ए रख दो। तो ये ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, और ये तो ये है ही तीन, मतलब तीनों सेम कर दो। अब बताओ क्या हो गया फॉर्मूला, थोड़ा सा गौर करेंगे, ऊपर देख रहे हैं, टेन ए प्लस ए प्लस ए तो 3a हो गया। देखो टेन ए प्लस टेन ए प्लस टेन ए तो 3 टेन ए, माइनस टेन ए इंटू टेन ए इंटू टेन ए तो टेन क्यूब ए, अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन स्क्वायर है, टेन ए टेन स्क्वायर है, टेन ए टेन स्क्वायर है, 3 बार आ गया तो 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर। फॉर्मूला तैयार है, फॉर्मूला नंबर 11 बन गए बस, और क्या। तो ये आपके मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले थे जो हमें याद रखने, 4a 5a के लिए नहीं याद रखने, हमें 3a तक याद रख लोगे सफिशिएंट है। अब मैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की ओर बढ़ता हूं, जिसमें से पहला रिजल्ट आप करेंगे। सबसे पहले है कोण 18 डिग्री या π/10 के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 18 डिग्री और π/10। ये तो बात समझ रहे हो ना, 18 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 180 डिग्री अपॉन 10, 180 में 10 का भाग देते हैं 18 बचते हैं, तो ये आ गया π/10। ये कुछ एंगल ऐसे हैं जिनके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं वो देखो, पूरी प्रोसेस समझ लेना। सबसे पहले मैं क्या कहूंगा, मैंने मान लिया कि A जो है वो 18 डिग्री है। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो हमेशा काम में आते रहते हैं। A कितना है, 18 डिग्री है। ओके जी, क्या आप ये कह सकते हैं A अगर 18 डिग्री है तो 5A कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा क्या? आप फिर से एग्री हैं इस बात को लेकर के, 5a बराबर 90 डिग्री, बोलो हाँ ना, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा जी, 5a को क्या मैं 2a प्लस 3a लिख सकता हूं? फिर से आपका जवाब हाँ में होगा, 90 लिख सकते हैं ना। अच्छा जी, तो बताइए क्या 2a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3a लिख सकता हूं? हाँ। अब मैं दोनों साइड साइन लगा देता हूं, तो साइन 2a इज इक्वल टू साइन, दोनों साइड साइन लगाया मैंने, 90 डिग्री माइनस 3a, और जैसे ये काम किया ये हो गया साइन 2a इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आप कहेंगे क्या हुआ ये, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। पहली बात तो ये देख लो ना, a 18 डिग्री है तो 3a यानी 3 गुणा a 18 डिग्री 54, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह रहा है। ठीक है, 90 माइनस। अब आप सोच पा रहे हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर रह रहा है 90 माइनस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस में रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और थीटा का काम कर रहा है 3 है तो कॉस 3 है। अब दोनों के फॉर्मूले जानते हैं अपन, साइन 2a का फॉर्मूला क्या जानते हैं, 2 साइन a cos a, और cos 3a का फॉर्मूला अभी अभी लिखा आपने क्या, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। हाँ या नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, 18 डिग्री के लिए cos a की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती ना, cos 0 की तो कब होती है, 90 डिग्री होती है। तो जो जिस नंबर के बारे में, जिसके बारे में मैं ये बताऊं कि ये 0 नहीं है, उससे हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को cos a से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना रह गया, 2 sin a इक्वल टू, यहां ध्यान देना 4, ये cos स्क्वायर a रह गया क्या, माइनस 3। बोलो हाँ ना। मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को cos a से डिवाइड कर दिया, और जैसे ही cos a से डिवाइड किया, आगे की प्रोसेस समझिएगा।
हम कहां तक पहुंच चुके हैं वो देखो, यहां से ये क्या है, 2 sin A इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर को मैंने रिप्लेस किया 1 माइनस साइन स्क्वायर और -3। ठीक है भाई, अब ध्यान दें, ये हो गया 2 sin A, 4 इंटू 1 4, इधर लाए -4, या बाद में ले आएंगे, चलो ज्यादा बेहतर ऐसे नहीं रहेगा, शुरू से यहीं से देखो, माइनस का 4 साइन स्क्वायर है, इसको इधर ले आओ तो प्लस का 4 साइन स्क्वायर है, प्लस का 2 साइन ए है पहले से इधर, और देखो प्लस का 4 माइनस 3 यानी 1, इधर ले आए तो -1 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया? अगर अभी समझ में नहीं आ रही है बात तो आप ऐसे कह दो, क्या है, क्या मैं इसको ऐसे कह दूं, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 द्विघात समीकरण, जहां x क्या है, x बराबर साइन a है। अब सोचो a कितना है, 18 डिग्री, 18 डिग्री होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब यहां से एक बात क्लियर है कि x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। मैं सोल्व कैसे कर रहा हूं, ये देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, तो x इक्वल टू क्या आ गया, -b यानी -2 प्लस माइनस, लेकिन मैं माइनस नहीं लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि पहले ही क्लियर है ना कि इसकी वैल्यू प्लस ही लेनी है। क्यों लेनी है प्लस, क्योंकि a का मतलब है 18 डिग्री, हमने a क्या माना था, 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव आएगा, तो यहां से सिर्फ एक ही आंसर लेना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और वो भी कौन सा, प्लस वाला आंसर लेना है। रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अरे याद होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 4 इंटू -1, तो 4 तो 16 इंटू -1 -16 तो प्लस के 16 हो गए, और नीचे 2a यानी 2 इंटू 4 8 हो गए। अब देखो ध्यान से, ये हो गया -2 प्लस ये 20 हो गया क्या, 16 और 4 20। अब रूट 20 को क्या लिख सकते हैं अपन, 4 इंटू 5, और 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता ही है, तो 2 रूट 5 अपॉन 8, आके नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू हमें मिला क्या, 2 कॉमन निकाल लो तो -1 प्लस रूट 5 अपॉन 4, 2 कॉमन निकाला, 8 को काट दिया अपॉन 4, ये आपको x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू मिलने का मतलब हमें किसकी वैल्यू मिल गई, साइन a की वैल्यू मिल गई। यहां पर मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया है, ध्यान रखें, द्विघाती सूत्र श्रीधराचार्य -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वैल्यू हमें किसकी मिली है, बोलिए, ये वैल्यू हमें मिली है साइन a की। अब a कितना था, a था 18 डिग्री, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लिख देता हूं कि मुझे साइन 18 डिग्री की वैल्यू मिल गई, कितनी भाई, -1 प्लस रूट 5 अपॉन 4, ये साइन 18 डिग्री की वैल्यू हमें याद रखनी है। सिर्फ अपनी जो टेबल बनती थी ना 0 30 45 60 90, उतने से काम नहीं चलेगा, इनको भी याद रखना है। जैसे ही साइन 18 डिग्री की वैल्यू मिली, बाकी वैल्यू की टेंशन ही नहीं है मुझे, क्यों नहीं है, क्योंकि अब तो मैं आसानी से बता सकता हूं, क्या, मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल बना दिया मैंने 18 डिग्री का, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर तो कितना हो गया, -1 प्लस रूट 5, और हाइपोटेनस कितना हो गया 4, तो मुझे इसकी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। क्या होगी बताओ रूट कैलकुलेशन, रूट 4 स्क्वायर -1 प्लस रूट 5 का स्क्वायर, अब इसको 16 तो करना है, क्या होगी, रूट 4 का स्क्वायर 16 माइनस, ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, ठीक है, माइनस प्लस 2ab, तो 2 इंटू -1 माइनस 2 रूट 5 प्लस b स्क्वायर यानी प्लस का 5, बात को समझिए। अब ये कितना हो जाएगा, रूट 16 में से देखो 1 और 5 6 माइनस हो गए तो 10,
ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2√5। अब आप बताओ cos 18 डिग्री की वैल्यू, cos 18 डिग्री की वैल्यू, cos 18 डिग्री क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, मतलब रूट 10 प्लस 2√5 अपॉन 4। अच्छा जी, tan 18 डिग्री की वैल्यू बोलो, tan 18 डिग्री, tan 18 डिग्री की वैल्यू, तो साइन अपॉन कॉस, साइन 18 अपॉन कॉस 18, यानी साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 18 डिग्री। अब बताइए, या सीधा कहो ना, सुनो सुनो सुनो, ऐसे क्यों कह रहे हो, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंबटा आधार, तो ये हो गया -1 प्लस √5 अपॉन रूट में क्या है, tan प्लस 2√5। इसको आगे भी सोल्व कर रखा है देखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोट 18 डिग्री, कोट तो tan का वो होता है रेसिप्रोकल, तो ये ऊपर आ जाएगा, मतलब रूट 10 प्लस 2√5 अपॉन -1 प्लस √5। याद रखनी है, सेक 18 डिग्री ये कॉस का को पलटने से मिलेगा, यानी 4 अपॉन रूट 10 प्लस 2√5, और कॉसेक 18 डिग्री ये मिलेगा साइन को पलटने से, यानी 4 अपॉन -1 प्लस, एक याद हो जाएगा तो बाकी सब तो होने ही है, आसानी से कर सकते हैं अपन। तो ये यहां से तो मिल गई अपने को cos 18 डिग्री, फिर उसके बाद में ये है tan 18, कोट 18, सेक 18 और कॉसेक 18 डिग्री, 18 डिग्री की वैल्यू। 18 डिग्री को हम π/10 भी बोल सकते हैं, ये वैल्यू हो गई। ओके, अब यहां से ध्यान देना, अगला है 72 डिग्री। अब 72 डिग्री के लिए आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी। 72 डिग्री मतलब 2π/5 देख लेना, चाहे 2π/5 का मतलब 72 डिग्री हो जाएगा 2π/5, यानी 2 × 180 अपॉन 5, 5 से इसको काटेंगे 36, 36 तो नहीं 72, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले मुझे चाहिए साइन 72 डिग्री की वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, इसको लिख लूंगा साइन 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। 90 में से 18 माइनस करते हैं तो 72 बचते हैं। अब साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो ये हो गया cos 18 डिग्री, और cos 18 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, रूट 10 अभी पीछे की थी प्लस 2√5 अपॉन 4। ये लीजिए, समझ रहे बात को। ऐसे ही अगर बात करनी हो cos 72 डिग्री की वैल्यू, तो cos को लिखेंगे अपन cos, ये 72 को कहा 90 माइनस 80, अब बोलो cos 90 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा, मतलब साइन 18 वाली वैल्यू तो आ जाएगी cos 72 की, और cos 18 वाली वैल्यू आ जाएगी साइन 72 की। अब बताओ साइन 8 ये वैल्यू कितनी होती है, -1 प्लस √5 अपॉन 4। अब जब ये आ गए तो मुझे tan बताने में कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड, tan 72 डिग्री, tan वाली वैल्यू कोट की हो जाएगी, बात को समझे, tan वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कोट की, कोट 18, tan 72 डिग्री इक्वल टू cot 18 डिग्री, और cot 18 डिग्री की वैल्यू क्या आई थी आपके पास में, रूट 10 प्लस 2√5 अपॉन -1 प्लस √5, ठीक है। बाकी 3 भी आप आसानी से लिख सकते हो, साइन कोस आ जाते हैं तो बाकी सब लिख ही सकते हैं अपन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए
36 डिग्री, 36 डिग्री का मतलब पाई बाई 5, 36 डिग्री, 36 डिग्री क्या होता है, 180 डिग्री का पांचवा हिस्सा होता है, 5 टाइम 5 इंटू 36, तो इसका मतलब ये पाई बाई 5, ठीक है, पाई बाई 5। अब देखो या ऐसे कहो ना 18 का दुगुना, तो 18 को पाई बाई 10, तो ये इसका दुगुना हो जाएगा। अब 36 डिग्री है, सोच के देखिए क्या शुरुआत कैसे की जाए। 36 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, फिर से वही शुरुआत कि a इक्वल टू 36 डिग्री ले लो, इस बार 5a कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करने पर। तो अगर आप यहां से वही काम करें 2a प्लस 3a इक्वल टू 18 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, 180 डिग्री। फिर देखो 2a इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 3a, दोनों साइड साइन लगाया, साइन 2a इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस 3a। साइन 2a का फॉर्मूला होता है, या पहले एक बार को एक स्टेप और लिखूं, साइन 2a इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा, 180 में से माइनस हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट है, प्लस में रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा इस बार, 190 था तब चेंज हो गया था कोस में, इस बार साइन 3a बनेगा। अब साइन 2a का फॉर्मूला जानते हैं, 2 साइन a कोस a, और साइन 3a का फॉर्मूला 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ओके, अब स्पेस बनाता हूं, ध्यान देना, साइन से साइन कैंसिल आउट कर रहा हूं, तो ये हो गया 2 cos a इक्वल टू 3, यहां साइन कैंसिल आउट कर दिया, माइनस 4 साइन स्क्वायर है। ये जो साइन स्क्वायर है ना, इसको मैंने कहा 1 माइनस कोस स्क्वायर है। इस बार देखो कोस में बनी है इक्वेशन पहले, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया, माइनस का 4 कोस स्क्वायर इधर आ गया, तो प्लस का 4 कोस स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये 4 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये देखिए प्लस 2 कोस है इधर, 3 माइनस 4 माइनस 1 इधर आया, प्लस 1 इक्वल टू 0। इस बार ये डिफरेंस आ गया, यहां लिखा 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। x क्या है, कोस a है। ध्यान दें ये भी पॉजिटिव ही लेना है, क्यों, क्योंकि a 36 डिग्री भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, 4 का बी स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर 4 माइनस इस बार क्या होगा 2 cos a एक मिनट, साइन ए कैंसिल हो जाएगा, थ्री माइनस 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 माइनस, ये ले लिया ना। इस बार इसको उधर लेके गए हैं अपन, है ना। ध्यान देना ये कितना हुआ, थोड़ा शॉर्ट के चक्कर में कर दिया गड़बड़। ये देखिए 3 माइनस 4, ध्यान दो, और माइनस माइनस प्लस का 4 कोस स्क्वायर ए, तो ये 4 कोस स्क्वायर है, ठीक है। ये उधर गया तो माइनस का हुआ, है ना, ये माइनस का हो गया, और 4 3 माइनस 4 माइनस 1, ठीक है। तो अब ये दोनों क्या है, माइनस है। अब देखिए माइनस बी, तो ये प्लस का 2 हो गया, बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर है, माइनस 4ac प्लस के वही
16 आ जाएंगे अपॉन 2a यानी वही 8 आ गई। तो x इक्वल टू, इस बार दोस्त देखो इसको वही 2√5 लिखेंगे, माइनस नहीं लेना, सॉरी ये माइनस नहीं लेना है, ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लस में लेना है ना। तो इस बार क्या हो जाएगा 1 + √5 अपॉन 4 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई? cos a की वैल्यू आ गई। a का मतलब 36 डिग्री। तो नेक्स्ट स्लाइड पर मैं cos 36 डिग्री की वैल्यू लिख रहा हूं। cos 36 डिग्री की वैल्यू आ गई 1 + √5/4। सेम वैसे ही आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है और वहां से बाकी सबकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो देखो इस बार एंगल 36 डिग्री है मान लो, cos होता है बेस यानी 1 + √5 और हाइपोटेन्यूज 4। जब इसकी वैल्यू की कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या मिलने वाली है आपको? tan - 2√5। बाकी सब तो सेम ही है, आप कैलकुलेट करके देख लेना, tan - 2√5 आपको मिल जाएगा। तो अब बताओ cos 36 आ गया तो sin 36 डिग्री क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब √tan - 2√5 अपॉन 4। ये किसकी वैल्यू आ गई? sin 36। अब tan की बता देते हैं। tan 36 डिग्री, tan क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो √tan - 2√5 अपॉन 1 + √5। और जब tan की इनकी आ गई तो बाकी cot sec cosec की हम बता सकते हैं। cot तो इसको पलटने से आ जाएगा, cosec इसको पलटने से आ जाएगा और sec इसको पलटने से आ जाएगा, ठीक है। अब मैं 1 मिनट का एक टॉपिक और यहां पर रह जाता है 54 डिग्री। 54 डिग्री का मतलब 18 का 3 गुना हो गया क्या? 3 टाइम मल्टीपल ऑफ 18 मतलब 3π/10 है, तो ये हो गया 3 × 180 डिग्री अपॉन 10, तो ये कैंसिल हो गया। अब 54 डिग्री आ गया, ध्यान रखना इसका। 3π/10 का मतलब 54 डिग्री। अब अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो इसमें देखो सबसे पहले मैं बात करूं sin 54 डिग्री। sin 54 डिग्री को मैं क्या कहूंगा? sin 90 - 36 डिग्री। 90 में से 36 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 54 आएगा। अब sin 90 - थीटा यानी cos थीटा, cos 36 डिग्री। अब cos 36 डिग्री की वैल्यू हमने अभी देखी है, क्या आई cos 36 डिग्री की वैल्यू? जो पहले आई थी आपकी cos 1, ठीक है, 1 + √5 अपॉन 4। तो इसका मतलब sin 54 वाली आ गई cos 36 के लिए, ऐसे ही cos 54 की वैल्यू आ जाएगी sin 36। और sin 36 की वैल्यू हमने क्या कही है? 1 + √tan - 2√5/4। और ऐसे ही tan की कह सकता हूं मैं tan 54 डिग्री की वैल्यू। देखो इसमें क्या किया जाता है कि इसको अप्रोक्सीमेट ऐसे ले लिया जाता है, 6 को लिख दिया जाता है 2, 5 के √5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग ले ली जाती है। देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 से थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, तो 2 × ये 4 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 10 में 4 से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो 6 के समथिंग आ गया, ठीक है। 6 का √2 × √3 लिख देते हैं, फिर इसको नीचे वाले से काट के ऐसे कुछ वैल्यू लग अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी √3/2 √2 ऐसे कुछ ले लेते हैं, जो हमें ज़रूरत नहीं है उसके अकॉर्डिंग। बात हम सिर्फ सिंपल यही करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे cos इसकी बात करूँ, sin 54 की वैल्यू क्या ले ली जाती है? 1 + ये √5 है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या लेते हैं? फिजिक्स वगैरह में देखा होगा आपने कभी कभी, इसको 2 पॉइंट समथिंग आएगी इसकी, तो ये अप्रोक्सीमेट 3/4 ले लेते हैं। किसकी? sin 54 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। एग्जैक्ट वैल्यू तो कितनी होती है? 1 + √5/4। अप्रोक्सीमेट वैल्यू sin 54 की क्या ली जाती है? 3/4। और इसकी वैल्यू क्या ले ली जाती है? cos 54 की ले ली जाती है 4/5। कैसे? 3, 4 और 5 पाइथागोरस इसमें 3/4, इसकी क्या लेते हैं? एक मिनट 3/4, तो 4 का स्क्वायर 16 - 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 7, ये थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको नहीं लिया जाता। इसको अप्रोक्सीमेट 3/4 ले लेते हैं, ज़्यादातर काम में आती है फिजिक्स वगैरह के अंदर, देखेंगे आप। अब बताओ tan 54
साइन अपॉन कॉस, साइन की वैल्यू साइन वाली ये रही, तो 1 प्लस √5 अपॉन √10 माइनस 2√5। ऐसे कॉट इसको पलटने से सेक, इसको पलटने से कॉस, है ना। चलिए जी, तो ये हमारे मल्टीपल एंगल आज यहां पर खत्म हो जाते हैं। इसके रिलेटेड जो फॉर्मूले आपको लिखवाए गए हैं वो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। कितने फॉर्मूले हो गए थे अपने? फॉर्मूले कहां तक पहुंचे थे अपन? फॉर्मूला नंबर 13 तक, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और फॉर्मूले या उससे पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।